आज हम पद रूप कण निर्माण कैसे होता है उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पदों से मिलके ही मंत्र बने और मंत्रों का समूह ही वेद है और वही सृष्टि है। मतलब सबसे छोटा कण में कण बनने की प्रक्रिया क्या है उस पर मैं चर्चा आज मैं बता रहा हूं कि कण कैसे बनता है। पहले अपन उसको समझ लेते हैं। विषय तो बता दिया मैंने आपको क्या है हमारा। वेद में पद रूप कण कैसे निर्माण होता है, कैसे। ठीक है। अब देखो, जो हम बात करेंगे वो हम बात ऋषियों की कर सकते हैं। जो ऋषियों ने जो कथन है वही हमारे प्रमाण है। क्या कह रहे महर्षि व्यास, क्या कह रहे कि नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, वेद इन चार पदों से ही मिलकर बना हुआ है। क्या? नाम, अख्यात, उपसर्ग और निपात। पहला हो गया आख्याति, हो गया उपसर्ग और निपात। देखो, नाम होते हैं किसी, जितने भी संसार में पदार्थ दिख रहे सबके नाम है। और आख्याति होती क्रिया। जैसे मैं राकेश हूं तो ये तो हो गया संज्ञा, और क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ये होगी आख्याति। और उपसर्ग क्या है, जो पद है उसके पहले लगते हैं। जैसे हार, एक पद है हार, तो प्रहार लगा दिया। और निपात, ये भी ऊर्जा प्रदान करते हैं अतिरिक्त उसमें। ठीक है। अब इन्हीं को अपन समझते। चार शब्द तो आपने देख लिए। अब वो तो पद तो अपने समझ लिए, चार तरह के पद है। अब पद किसको कहते हैं, पद रूप कण किसको कहते हैं? तो जो हम बात करते हैं कि भाई सृष्टि का विज्ञान, सृष्टि के विज्ञान के अपन बात कर रहे थे, तो जो सृष्टि का जो विज्ञान है उनको ऋषियों ने अष्टाध्यायी के सूत्रों में लिखा है। तो जो 4000 अष्टाध्यायी के सूत्र है उनसे हम व्याकरण को समझेंगे और उसी से पद बनते हैं। तो उसका सूत्र क्या क्या है उसमें? सुप्ति, सुप्तिगंत पदम, जब अर्थवत शब्द अर्थात प्रातिपदिक में प्रयोजन पूर्वक सुप प्रत्यय या तिगंत प्रत्यय जुड़ जाते हैं उसको पद कहते हैं, है ना। अब हम तो आए थे पद समझने। अब दो शब्द हो रहा है, प्रातिपदिक, है ना, और प्रयोजन। इस प्रयोजन को भी समझना हमको, क्योंकि उन्हीं में लगता है सुप्रत्यय अर्थिगन, दो का नाम है इसमें सुप्रतीक। तो प्रातिपदिक क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। पहले हम प्रयोजन को समझ लेते हैं, प्रातिपदिक भी समझेंगे अभी, प्रयोजन समझ लेते हैं। प्रयोजन दो तरह के होते हैं, एक तो है कारक, एक होते क्रिया। जैसे एक मैं व्यक्ति हूं, मैं तो वो कारक, और क्रिया क्या करूंगा, कुछ काम पढ़ा रहा हूँ। हाँ पढ़ा रहा हूं, खेल रहा हूं, कूद रहा हूं, जो भी है व्यवस्था। समझ गए? प्रयोजन दो तरह के होंगे। आगे समझे भाई? यस सर। भाई तो कारक हो गया, क्रिया हो, एक तो मैं हो गया और एक मेरी क्रिया होगी। ठीक है। अब इसको इसके बारे में क्या कहा है इन्होंने वो देख लेता। कारक के तो 21 प्रत्यय हैं। कितने? 21। जिनको विभक्ति भी कहते हैं ना, विभक्ति है, बाल कह, बाल को, बाल कहा, बालकम, बाल को, बालकान,
वे जो प्रत्यय है वो सुप प्रत्यय कहे जाते हैं। इन प्रत्ययों को हम सुप प्रत्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुप्रत्यय। और जो सुप प्रत्यय से पद बनते हैं उनको संज्ञा कहते हैं। देखो 4 पद अपन वेद में है ना, संज्ञा, अख्यात, निपात और सुप। तो जिनमें सुप प्रत्यय लगे वो यहाँ हो जाएंगे, संज्ञा पद हो जाएंगे। ठीक है। अब सुप का तो यहाँ तिगंत, तिगंत तथा क्रिया वो 18 है, 18 प्रत्यय हैं और उनको आख्यातिक पद कहते हैं। तो प्रयोजन तो हो गया। अब प्रातिपदिक और समझ लेते हैं अपन। क्या कहा? अर्थवत ए धातु ए प्रत्यय प्रातिपदक। जो देखो ये धातु पाठ है, इसमें धातु पाठ, इसमें करीबन 2000 धातु है और प्रत्येक प्रत्यय इसमें जो जो अष्टाध्यायी है इसका तीसरा, चौथा और पांचवा जो पाठ है उसमें प्रत्यय है। ठीक है ना। वो क्या कह रहे हैं अभी इसमें, वे शब्द इसमें भी नहीं होने चाहिए और इसमें भी नहीं होने चाहिए। उनको क्या बोलेंगे? प्रातिपदिक। आया समझ में? यस सर। क्योंकि अर्थ तो धातु और प्रत्यय के भी होते हैं, अर्थ तो धातु के भी प्रत्यय के भी है, पर कंडीशन लगा दी प्रातिपदिक के लिए, इसमें भी नहीं होने चाहिए वो और इसमें भी नहीं होने चाहिए। और यही वेद का आधार है। प्राति बनते नहीं सही है, प्रातिपदिक बनते नहीं सही है, तो बीच की कड़ी है। पहले प्रातिपदिक बनेंगे और फिर उसमें सुप लगेगा या तिगंत लगेंगे, तब पद बनेगा। हाँ, प्रातिपदिक सब धातु और प्रत्यय से मिलकर बनते हैं। भाई जब बन गए तो इसमें कैसे होंगे वो? इसमें तो नहीं होने चाहिए ना, यही कहा उसने। ठीक है। अच्छा, वेद में पद कर्ण प्रयोजन पूर्व बनने पर ही वे मंत्र पदार्थ मंत्र का भाग हो सकता है। जब तक पद नहीं बनेगा मंत्र में उसका उपयोग नहीं होगा। ठीक है। गायत्री मंत्र से समझ लेते हैं अपन। देखो, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका पद विग्रह करके क्या हुआ? तत् बना, सवितु वरेण्यम भर्गे देवस्य धीमहि धिये ये न प्रचोदयात्। इनमें सब में तो सुप लगा, तिगंत लगा। ठीक है। अब ये क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये पद विग्रह क्रम कितने हो गए? ये 10 पद होंगे। यदि पद को समझ जाएंगे आप तो मंत्र को समझ जाएंगे, मंत्र को समझ जाएंगे तो मतलब वेद को समझ जाएंगे। ठीक है। वेद में 20,379 मंत्र है। कितने मंत्र है? 20,300। पदों से मिलकर ही मंत्र बनते हैं, पद से ना। और वेद के सभी लगभग मंत्रों में 3 लाख पद है। पद है इसे छोटी सबसे इकाई होगी, है ना। पद से मिलकर के मंत्र बने और मंत्रों समूह वेद है। ठीक है। ये पद अक्षरों से मिलकर बनते हैं। अक्षर मूल प्रकृति का अणु को कहते हैं, है ना। अब तुम पढ़ो इसको, क्या लिखा? क्योंकि, हाँ क्योंकि इनका कभी क्षरण नहीं होता है। हाँ जब ये अक्षर रूप अणु सृष्टि में अलग अलग माध्यम, प्रकृति, मन, आकाश, ठोस, द्रव्य, गैस में गति करते हैं, तब इनसे संस्कृति की वर्णमाला के अनुसार अक्षर मूल ध्वनि क्रम से परा पश्चिंती मध्यमा और वैखरी में निकलती है।
कितने तरह की ध्वनि होगी? 63 तरह की 63 ध्वनि। तरह की। कण एक ही है वो, है ना? हाँ। जैसे अलग अलग गति करेगा, जैसे हमारे नाभि से, देखो नाभि से जो यहाँ उठता है आत्मा से, वो एक ही तरह का निकलता है, और जब यहाँ हम अलग अलग बोल देते हैं कि नहीं उसको, हम्म। ऐसे ही उसमें है। तो क्या बताया था उसको? देखो, मूल प्रकृति में, ये मूल प्रकृति का हो गया, अवकाश रूप आकाश हो रहा पूरा ब्रह्मांड, उसमें ये भरे अणु, ठीक है? जब इनमें गति हुई, वही ध्वनि है और वही वेद मंत्र है, वो कंपनी, वेद मंत्र। है ना? और ये ध्वनि भी कितनी तरह की निकलती है? अच्छा उसमें सॉरी 63 तरह की निकल सकती है। हाँ। अच्छा 63 में जो स्वर है ना, उसमें भी 18 तरह की ध्वनि निकल सकती है ये। एक स्वर से। हाँ एक स्वर से। सर अपन धीरे बोलेंगे और उचित बोले सर, पहला विभाजन क्या है? हर्ष, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। प्लुत। फिर हो गया उदात, अनुदात और स्वरित। फिर इनका एक और विभाजन होता है, वो होता है सानुनासिक और नासिक। तो इस तरह ये 3 3 3 9 और दूनी 18, 18 विभाजन है एक स्वर के। 63 तो वो अलग थे हर उसका, फिर एक स्वर में 18 भेद हो सकते हैं। फिर वेद के पदरूप कणों से अलग अलग संयोग से सृष्टि बनी है, ठीक है ना? अब हम इनको उपयोगिता समझते हैं, है ना? इनकी क्या उपयोगिता है? हाँ पढ़ो। प्रत्येक वेद मंत्र का 3 तरह से अर्थ जाना जाना जाता जाता है। है कितनी तरह से? 3। 3। पहला आदिदेविक अर्थ, ये कण सृष्टि, सृष्टि निर्माण में क्या कार्य कर रहे हैं और उनकी आदिदेविक अर्थ कहते हैं। उसे आदिदेविक अर्थ कहते हैं। ठीक है ना? पहला क्या हो गया? आदिदेविक अर्थ। ये कण सृष्टि निर्माण में कार्य कर रहे हैं क्योंकि इनसे मिलकर बनी है, ठीक है? अब दूसरा, धीरे बोलना बली। दूसरा क्या है? चरण मतलब पैर। चलो ठीक है। दूसरा दूसरा है आदि भौतिक अर्थ, जैसा वह कण सृष्टि निर्माण में कार्य कर रहा है, उसी आधार पर उस पद का लोक व्यवहार परक अर्थ करते हैं, तब उसको आदि भौतिक अर्थ कहते हैं। देखो, जैसा सृष्टि में कार्य कर रहा था, जैसे हम जिष्णु की बात कर रहे हैं, जिष्णु बोला महत को, महत क्या है? सृष्टि का मूल पदार्थ, मूल पदार्थ। मतलब मूल तो नहीं है पर जस्ट एकदम पहला पदार्थ है, हम्म। उससे सारी सृष्टि बनी है। तो ऐसा ही अर्थ यहां करेंगे हम, जो व्यापक रूप से हो, जैसे जिष्णु को राजा, हाँ। राजा व्यापक रूप से है। फिर ईश्वर करेंगे उसका एक अर्थ, क्योंकि वो भी व्यापक रूप में है। मतलब जैसे सृष्टि में कार्य कर रहे हैं ना, उसके आधार पर ही अर्थ होगा उसका। तीसरा क्या है? आध्यात्मिक अर्थ, जैसा वह कण सृष्टि निर्माण में कार्य कर रहा है, उसी आधार पर उस पद का ईश्वर और आत्मा से संबंधित आध्यात्मिक अर्थ होगा। आधार क्या है सबका? जो जैसा सृष्टि में वो व्यवहार कर रहा है, ठीक है? वो नहीं, सृष्टि का व्यवहार नहीं छोड़ना हमको। जैसे हम जिष्णु कण पद की रूप चर्चा, कण पर चर्चा करेंगे। अच्छा देखो, कण कण भी बोल रहे हैं हम, पद ही बोल रहे हैं इसको, है ना? पद भी बोल रहे कण, है ना? क्यों बोल रहे हैं इसमें? क्योंकि ये जो प्रकृति है, ये गति होकर के ही ध्वनि से पद बन रहे हैं। ये तो अणु है ना? हाँ, जो कंपन करके हाँ, ध्वनि। उनकी ध्वनि को पद कह रहे हैं। इतना ही तो है, यह तो ठीक है ना? ये सर। अच्छा, जो जिष्णु का जो अर्थ है वो है जीतने का स्वभाव वाला, जैनशील। अब इसका हम 3 अर्थ जानेंगे। इसके 3 अर्थ जान, जो हमने 3 तरह के बताए ना,
उस पर चर्चा करेंगे अपन। पहला है आदिदेविक अर्थ। क्या है? आदि देवी का। आदिदेविक। ये महर्षि ब्रह्मा का कथन लिया हमने, और महाभारत में आश्वमेधाधिक पर्व अनुगीता पर्व अध्याय 40 में का वर्णन है। इसमें महत को जिष्णु ने नाम दिया है। यहाँ पर क्या दिया? जिष्णु। जिष्णु। और जिष्णु का कार्य हम समझ लेते हैं। पढ़ो तो। महर्षि ब्रह्मा ने हम्म, महाभारत में महत पदार्थ को जिष्णु नाम से व्याख्या की है। हम्म, सृष्टि निर्माण में जब प्रकृति के अणुओं में 3 गुण सत रज तमस व्यक्त हो जाते हैं, उस पदार्थ को महत कहते हैं। यही सबको यही सबको जीतता है। अर्थात सब पर शासन करता है, क्योंकि पूरी सृष्टि का निर्माण इस पद से होता है। महत इस को इस पदार्थ से होता है। हाँ, महत को प्रजापति प्रजापति भी अच्छा, कहा प्रजापति भी है, प्रजापति है यहाँ। क्योंकि यही सब प्रजा रूप कणों में का निर्माण करके लगातार उनका पोषण करता है। वेद में भी कई मंत्रों में जिष्णु पद आया है। प्रकरण अनुसार अनेक पदार्थों को जिष्णु कह सकते हैं। ठीक है, वो जो है जैसा जैसा प्रयोजन होगा उस हिसाब से उसका अर्थ हो उपयोग जाएगा। होगा। हाँ, ठीक है। अब ये देखो दूसरा आदिदेविक अर्थ। आदिदेविक अर्थ में हमने क्या किया है? उसको आदि बताया कि आदिदेविक होते क्या है, उसका प्रमाण दिया हमने। ये जो सृष्टि में कण कार्य कर रहे हैं ना, मैंने बताया था, उसी आधार पर यही लगे वेद शब्दों से ही नामकरण एवं विभाग। अब जैसे महत्व व्यापक रूप में तो जिष्णु कह दिया, और जिष्णु से यहां लोक पर राजा कह दिया। ठीक है ना, जो जीतता है सबको जीतता है। हाँ। उस परमात्मा ने सब पदार्थों के नाम और भिन्न भिन्न कर्म अथवा मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के अहिंस हिंसा आदि कर्म तथा पृथक पृथक विभाग या व्यवस्थाएं सृष्टि के प्रारंभ वेदों के शब्दों से ही बनाई। मतलब वहीं से लिया है ऋषियों ने वहां समाधि में काम करते हुए देखा पदों को, उन कणों को, और उसके आधार पर लोक में नाम रख लिए उसने। अब देखो क्या महर्षि किसका प्रमाण है? महर्षि दयानंद का। क्या कह दिया? वहां महत्व बोला था अपन ने, और यहां जिसमें को बोले जयशीलम छत्रम, क्षत्रिय कुलम अर्थात राजा। हो गया कि नहीं? ये हो गया इसका आदि भौतिक अर्थ। ठीक है, अब पढ़ो तुम यहां से। लोक व्यवहार के लिए जैसा सृष्टि में जिष्णु पद रूप पदार्थ कार्य कर रहा है, उसी आधार पर ऋषियों ने लोक में राजा को जिष्णु कहा है, क्योंकि ये भी प्रजा का पालन पोषण करता है। जो किसी पदार्थ का पालन पोषण करने वाला है उसको जिष्णु कह सकते हैं। ठीक है ना भाई? आधार क्या है हमारा? वही है सब, जो जैसे कण सृष्टि में काम कर रहे हैं उसके आधार पर। तीसरा अर्थ है इसका आध्यात्मिक अर्थ। ईश्वर और योगी को भी जिष्णु कहा गया है। ईश्वर आत्मा का कल्याण करके सुख प्राप्त कराते हैं और आत्मा शरीर की इंद्रियों को जीतकर सुख प्राप्त करता है। हाँ, कराता है। क्योंकि देखो सुख कब मिलेगा? जब तक इंद्रिय संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, और वो होगी ज्ञान से, भौतिक मटेरियल से नहीं होगी। और ज्ञान को कौन सीख सकता है? आत्मा। क्योंकि मन तो जड़ है, तो यही उसको जीत कराएगा। फिर 5 जिष्णु जैसे जयशील इंद्रेण सेनापति ना, ये प्रमाण हमने उनको दे दिए। अब पढ़ो इसको। ऋषियों ने समाधि अवस्था में ईश्वर द्वारा रचित सृष्टि से सृष्टि निर्माण के नियम अर्थात विज्ञान समाधि अवस्था में जानकर
उनको अष्टाध्यायी में लिखे हैं। हम्म ये नियम उतने ही हैं जिनको जानकर हम 400 वर्षों से सुख प्राप्त करके इसके बाद मुक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं, हम्म। क्योंकि ईश्वर के पास अनंत ज्ञान है। वह सभी हम नहीं जान सकते। जैसे अध्यापक जैसे 10वीं का कक्षा का विद्यार्थी है ना, तो वो टीचर उतना ही पढ़ाता है ना उसको, जितना उसको पास हो जाए। वो ज्यादा कैपेसिटी कर देगा तो वो सहन ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ईश्वर के पास अनंत ज्ञान है। अष्टाध्यायी में सृष्टि निर्माण के नियम करीबन 4000। 4000 सूत्रों में ऋषियों ने लिखे हैं, जो 8 अध्याय और प्रत्येक प्रत्येक अध्याय अध्याय के 4 पादों में वर्णित है। 8 अध्याय के कारण ही इसका नाम अष्टाध्यायी हुआ है। जैसा वेद के पद रूप कर्ण बनने का चरण ऋषियों ने समाधि में देखा है, उसमें से हम जिष्णु पद रूप पदार्थ का वर्णन हम कर रहे हैं। जैसे हमने बताया भाई, देखो उसमें 3 लाख पद हैं वेद में, ठीक है ना। तो हम 3 लाख में से एक पद पर हम चिंतन कर रहे हैं, पद पर चल एक पद पर। ऋषियों ने देखा कि प्रकृति के अनंत अनंत अणु है कि नहीं प्रकृति में। हाँ, ये जो अणु है प्रकृति के, जो अवकाश रूप में भरे हुए हैं, वे तो अनंत है ना, अणु। और क्यों महाभारत में 30 गुणों की व्याख्या की है महादेव शिव जी ने और महर्षि ब्रह्मा ने, ठीक है ना। हाँ, वो क्या देखा उन्होंने समाधि में? देखा प्रकृति के अनंत अणु आकाश में अचल अकम क्रियाहीन अवस्था में व्यापक रूप से भरे हुए, ठीक है ना। तो देखा उन्होंने, अगर तो भरे, ये तो भैया बहुत बड़े विशाल मात्रा में भरे हुए हैं। फिर उन्होंने देखा कि प्रकृति के अणु मिलकर उनसे क्या बना, धातु बन रहा है, प्रत्यय बन रहा है, निपात बन रहा है ना, और उपसर्ग बन रहा है। 4 चीज वहां बनती हुई देखी उन्होंने, और देखा वो बनकर स्वतंत्र कंपन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? स्वतंत्र कंपन। क्या होता है देखो, ये मानो अपन, है ना। एक तो मूल कण हो गए, जो डोट है उसको मूल कण मानो अपन, है ना। आप धातु भी धातु है, धातु को मन अपन बड़ा मानो, इनके मिलके बनेंगे। जैसे धातु को अपन यहां नजदीक नजदीक कर देंगे, ये मिलकर क्या बन गए? धातु। फिर प्रत्यय, यह ग्रुप हुआ, ये प्रत्यय बन गया। फिर एक क्या है? उपसर्ग बन गया। एक क्या बन गया? निपात बन गया। और ये भी है उस टाइम क्या देखा उन्होंने? ये धातु को देखा, है ना। यहां प्रत्यय को देखा, यहां निपात को देखा, यहां उपसर्ग को देखा, ठीक है। आया समझ? जैसे धातु अब देख ले उन्होंने यहां बनते हुए उसको। अब उसकी व्याख्या आगे करें, देखकर क्या करें। हाँ, पढ़ो अब यहां से। धातु लगभग 2000 धातुओं का संकलन महर्षि पाणिनि ने हाँ, ये धातु पाठ में किया है। ये 2000 धातु है, ठीक है ना। और 2000 धातु हाँ, 2000 धातु के अलावा भी दूसरे उसमें 800 बताई गई है ना। और कहीं भी वर्णन है वो मैंने नहीं देखी, पर यदि किसी ने लिखा है तो 800 ही है। मतलब इन 2800 से ही ये पूरा ब्रह्मांड परमात्मा बना देता है। हाँ, इसके ऊपर उपसर्ग भी है, वो भी है, ज्यादा नहीं है वो। हाँ, प्रत्ययों का वर्णन अष्टाध्यायी के जो तीसरा अध्याय है इसका, है ना, तीसरा, चौथा और 5वां, उसमें क्या है? अष्टाध्यायी का वर्णन किया हुआ। फिर उन्होंने देखा प्रत्यय हो गए,
प्रत्यय का वर्णन किसमें, निपात भी देखे उन्होंने ऋषियों ने, है ना, निपात भी देखे क्या, च वा अथ अथवा अपि एवं एव एवं तू ही आदि, ये भी देखा उन्होंने। और क्या देखा, 22 उपसर्ग भी 22 उपसर्ग भी देखे। कितने देखे, 22 उपसर्ग। हाँ ये तो बहुत ज्यादा थे, पर इनकी संख्या लिमिट ही है, 22 ही है। प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुस दुर इरि आण नी आदि अधि अपि अति सु सु उत उत अभि। अभि प्रति विरि उप। ठीक है ना, चारों देख लिए जो महर्षि ने लिखा था, चतुवारी पदानी। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं अपन। हाँ क्या देखा उन्होंने फिर, उन्होंने देखा क्या देखा, उन्होंने देखा सृष्टि निर्माण में मंत्रों में उपसर्ग और निपातों का उपयोग ज्यों का त्यों हो रहा है। हाँ, और उनमें कोई विकार नहीं हो रहा है। जैसे परपरा वहां देखे उन्होंने, वो तो मंत्र के आ रहे चिपक रहे उसमें आकर के, है निपात जो बन गए वो भी चिपक रहे आकर के। जब मंत्र बना ना, जैसे भाई कोई विश्वानि दे सवितर तुरिदानी परा आसुवे यद भद्रम तन्ने आसुवे, यदि निपात और पढ़ते हैं वो चिपकेंगे, पर धातु पढ़ते से जो पद बनेंगे वो अलग चरण है। पर हाँ क्या देखा उन्होंने, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा उपसर्ग धातु के पहले लग रहे हैं और प्रत्यय धातु के बाद लग रहे हैं। हाँ जैसे हम जी धातु आएगा आगे, जैसे हम जी करेंगे यहाँ, है ना, जी जी धातु है जिसने पद उसी बनेगा, तो बोल रहे हैं कि जो उपसर्ग है वो तो यहां लग रहा है और धातु बाद में लग रही है। ठीक है, ऋषियों ने देखा हाँ हाँ देखा, हाँ क्या देखा, कि निपात और उपसर्ग को तो स्वतंत्र कंपन कर रहे हैं, परंतु धातु व प्रत्यय अतिरिक्त पदार्थ के साथ जुड़कर कंपन कर रहे हैं। देखा कि जब धातु व प्रत्यय में पद से पद बनता है तब उनमें जुड़ा हुआ अतिरिक्त पदार्थ पदार्थ हट जाता है। हट जाता है। अब चर्चा आएगी वैसी, ऐसी आएगी जो हटने वाले पदार्थ है ना उसकी चर्चा। ठीक है ना, अब हम किसको लेंगे, अब मूल विषय पर आ जाते हैं अपन अब जिष्णु शब्द पर ले लेते हैं ना। अब जिष्णु पद लिया अपन ने, है ना, जिष्णु पद रूप, जिसका स्वभाव था जीतने वाला, है ना, लिया ना अपन ने। उत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार करते हैं, जीतने का स्वभाव वाला जयंसी। ठीक है, जी जय, ये क्या है, जी जय। जी जय, ये तो धातु है इतना हिस्सा और ये इसका अर्थ है। ठीक है, जिस हो गया भू भुआ दयो। अब ये देखो जो अपने पढ़ी जी, ये इस धातु पाठ में होना चाहिए इसको, तो ही मान्य है। यदि इसमें नहीं है तो वो धातु अमान्य है। अमान्य है। हाँ हो गया भू, भू सबसे आदि में है, इसके सबसे आखिरी में, ओ सॉरी प्रारंभ में, ये भू जो है यहां से जिसको भूआदि में, इसीलिए ये जो जी धातु है और इसको 378 पेज पर 378 पेज पर जो है ये लिखी हुई है इसको, ये जी जय। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं आगे, वो तो आदि में होना चाहिए। अच्छा हाँ, यदि कहीं भूमि का पृथ्वी का वाचक है तो वो धातु प्रकरण धातु का ही होना चाहिए, उसके अर्थ का नहीं होना चाहिए। और फिर अगला प्रत्यय क्या आ गया, धातु। इसका भी अर्थ समझते क्या कह रहे हैं धातु। देखो धातु से क्या कह दिया इसने, धातु से क्या अर्थ लग सकते हैं, वो बोल रहा है तृतीय अध्याय समाप्ति तक, मतलब एक क्षण अंत के बाद, और जो तीसरा पाद है चौथा पाद है दूसरा तीसरा और चौथा, इसमें धातु से लगेंगे, धातु से लगेंगे। बाकी हमने बताया 3 अध्याय में प्रत्यय,
तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, पर यहां सीमा कर दी उसने, केवल तीसरे अध्याय के ही लगेंगे, इसमें ही केवल तीसरे अध्याय के ही लगेंगे। ठीक है। ठीक है, चलो आगे चलो। अब देखो जी आ गया अपने पास, अब उन्होंने प्रत्यय का सिलेक्शन कर लिया। बेटा ये जो है ना, ये जो सिलेक्शन है, ये तो उसके कार्य को देख के सिलेक्शन होगा इसका। जब गला, गला, जी, स्तार, तथा चकार से भू धातु से भी गस्नु प्रत्यय वर्तमान काल में होता वर्तमान काल है। वर्तमान काल हो गया। और वो कर्ता कैसे होना, तच्छिल। तच्छिला तच्छिल प्रत्यय कैसे होता है? तच्छिल प्रत्यय उस कर्ता में उपयोग किया लिया जाता है जिसका स्वभाव निश्चल भाव से वेद सम्मत अपना कर्म करना। वेद सम्मत अपना काम कर्म हाँ, करना। तभी योगी को कहा उसमें जिष्णु, राजा को जिष्णु इसीलिए कहा है। जिसमें तच्छिल प्रत्यय रहेगा वो बिना भेदभाव के, वो तो सृष्टि के निर्माण में वेद सम्मत कार्य करेगा। वो ये गस्नु प्रत्यय तभी लगा सकते हैं हम। चोरू चक्कों के लिए चोरू चक्कों के लिए जिष्णु प्रत्यय नहीं होगा भाई साहब। ठीक है। अब क्या प्रत्यय क्या बता दिया, वही बताया तीसरे अध्याय से लेकर पांचवें अध्याय तक प्रत्यय है। और फिर इनको क्या बता दिया, प्रश्चय, वो बताया धातु के बाद जो लगेंगे, है ना। जैसे बताया ना, जैसे ये जी है ना, इसके बाद लगेगा तो ये प्रश्चय हो गया। अब वो गस्नु अपने प्रत्यय यहां जोड़ लिया प्रत्यय अब यहां पर जोड़ लिया। अब हमने क्या बताया था ऊपर, कुछ अतिरिक्त पदार्थ जुड़ा रहता है। एक्चुअली में ये तो इतना ही था, ये इसमें अतिरिक्त पदार्थ है। हमने बताया धातु और प्रत्यय के साथ है। यहां जीव नहीं जुड़ा है, कई कई धातुओं में जुड़ा रहता है। फिर इसके हटाने के नियम है कि कैसे हटेंगे। उस नियम से उस नियम क्या है, लस का तद्धिते, जो कवर्ग है इस सूत्र से ये हटेगा। किससे हटेगा? इस सूत्र से, 1 से 3 8 से। कवर्ग इत संज्ञा हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी इसकी। क्या हो जाएगी? इत। उस सूत्र से इत संज्ञा होगी। और इत को कैसे करते हैं? तस्य लोप है। इत को किस कहते हैं? जिसका लोप हो जाता है उसका। इत है क्या? देखो भाई, नामकरण तो करना पड़ेगा किसी का भी। जैसे मैं तेरू कह दूं कि जब मैं कोई शब्द बोलूं, इसके लिए अपन ने एक कोड वर्ड रख लेते हैं कि जब मैं बोलूं, किसी का नाम बोलूं, कि मैं इसे जब इसको बोलूं, मैं कृष्णा बोलूं, तो अपन कोड भाषा कर ले। जब कृष्णा बोलूं तो हम उठ कर चले जाएंगे। समझ गया। नामकरण किया उसको, तो नामकरण भाई हाँ, कि जब ये कहेंगे तो ये हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? ये कहेंगे तो हो जाए। हाँ, ये इत बोलेंगे तो लोप हो जाएगा। अपन बचपन में कि जो बैठ जाएगा वो तुरंत बैठ जाएगा। खेलते थे ना बचपन में, क्योंकि कुछ बोला कि तुरंत बैठ जाए, जिसका नाम लेंगे वो बैठ जाएगा। हाँ, उसका कुछ एक संदेश था उसमें। तो ऐसे यदि इत बोल देगा भैया, क्या का इत हो जाए, तो वहां से हट जाएगा। ठीक है, ये इत हो गया भाई। अब क्या बचा? गस्नु में क्या का लोप हो गया, अब ये जिस्म बचा। क्या बचा अभी? जिस्म। ठीक है ना। अब भाई साहब, इसमें कुछ नियम आ गया। आर्धधातुक शेष, इसको भी समझ लेते क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जिसमें तिंग और सित प्रत्यय नहीं है, उसकी संज्ञा आर्धधातुक है। और उसका एक अगला नियम क्या है कि सार्वधातुक आर्धधातुक है, उसमें ये समझ लो नियम को। क्या कह रहा है कि जो सार्वधातुक प्रत्यय से परे तो अंग का गुण हो जाता है।
देखो अब वो क्या था वहां पर, यहां देखो जी और सनु, ये था ना, ए जी और सन है ना। जी क्या है, धातु है, ये धातु है, प्रत्यय। प्रत्यय इसको अंग कहेंगे, किसका अंग, इसका अंग, इसका अंग, किसका अंग। इसका और जब यदि मैंने जी को गुण कह दिया तो जे हो जाना चाहिए था, ए हो जाता है वहां गुण। अंग को गुण होता है, क्या गुण, गुण जो है ई को वो अलग है, ई को गुण वृद्धि, जो जी जी को जो है जे हो जाता है। पर यहां कह रहा है कि ऐसा नहीं हो, तो एक और आगे सूत्र है, एक तो गुण बता दिया, एक कह रहा है कि आर धातु जो है उसमें ईट का आगम होता है। ईट का आगम होता है। दो कंडीशन है इसमें, एक तो ये इसमें परिवर्तन होगा और एक इसमें ईट का आगम होगा। अब दोनों को आगे जाके सूत्र के विरोध कर रहे हैं, यहां पर उसी की चर्चा कर रहे हैं। ईट का आगम होता है, उसका विरोध कैसे कर दिया, बोला ये एकाच है, ये एकच है इसमें, एकाच, एकच, एक स्वर है मतलब इसमें क्या है, जी में एक ही स्वर तो है ना, ई, हाँ सॉरी ये नहीं, छोटी ही है भाई, है ना। तो कह रहा है जो एक अच वाला है उसमें ईट का आगमन नहीं होता, दो विकार होने थे, एक तो गुण होना था और एक ईट का आगमन होता है। तो ईट का तो विरोध किससे हो गया कि एक अच ही है इसमें, इसलिए इसमें ईट का एक अच में ईट का आगमन नहीं होगा, निषेध हो गया। अब फिर सार धातु और धातु, इसका क्या बता दिया, गुण होता है, अंक गुण हो गया। पर क्या हुआ, एक सूत्र नया आ गया, नया आ गया, बोला जिसमें गीत होता है ना, गीत गया था ना, गया का ईत हो गया, वहां गया था उसका ईत हो गया, गीत हो गया, ये गीत ही बोलेगा ना इसको, गीत। हाँ। बोला जिसमें गीत नवांकर, जिसमें गीत हुआ हो ना ये गए, उसमें गुण और वृद्धि प्राप्त नहीं होंगी, मतलब जो जी जैसा था ना ऐसा ही रहे, उसमें कुछ वृद्धि नहीं होगी। हाँ इसमें जो का तो रहे, कोई विकार नहीं हो गए, ठीक है। अब चलो भाई विकार नहीं होगा, तो अब क्या रहेगा, वो तो सनु का सनु बच रहेगा फिर ये, ठीक है ना। अब वो सनु का सनु रहेगा, क्या रहेगा, जी जी सनु और सनु। अब यहां आगे और भी आगे सूत्र है, देखो भाई नियम सारे जो सृष्टि के बने ने उनसे नियमों से चलना पड़ेगा हमें। क्या आदेश प्रत्यय हो, इसकी क्या कह रहा नियम, इसको भी समझ लो क्या कह रहा है। ये कह रहा इन तथा कवर्ग से उत्तर आदेश रूप जो तो सका जो है मूर्धन्य हो जाता है, मतलब जो स है ना, ये स, ये स जो है ये बड़ा पेट पटास हो जाएगा, श हो जाएगी, है ना। तो अब हो गया जिष्णु हो गया। जिष्णु, जिष्णु। अब इसमें यहां और समस्या आ गई, यहां दूसरे नियम का विरोध कर रहा है वो, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ये क्या, रसाभ्याम नोण है समान पदे, रेप तथा सकार से उत्तर नकार को नकार हो जाता है, नकार को णकार हो जाता है। हाँ नकार को णकार हो जाता है। नकार, ये इतना ठीक है। अच्छा एक ही पद होना चाहिए, एक ही पद में, जिसमें एक ही पद है ना उसमें होना चाहिए, ऐसा नहीं यहां एक यहां लिखा हो इस लाइन पर, एक वहां लिखा हो, वो मान्य नहीं है, ठीक है। अब स को होगा न, अब न हो गया तो यहां क्या बन गया, जिष्णु। अब जिष्णु बन गई, क्या बन गया, अब जिष्णु बन गया। जिष्णु। अभी अब देखो पद नहीं बना भी, क्योंकि पद तो हमने क्या बोला था, जब सुप लग जाएंगे तिंग लग जाएंगे, ये तो तिंग लगे या सुप लगेंगे, पद तब बनेगा। आगे चलो अब क्या कह रहे,
हमें प्रातिपदिक बनाना पड़ेगा पहले इसको, जिष्णु को हम, और प्रातिपदिक में ही सुप प्रत्यय लगते हैं जिष्णु। अब क्या है, एक नया सूत्र, कृत अतिंग। कृत। आइए वही सब वो आगे जो सूत्र में बताया था, ए धातु हो जिष्णु, धातु तो नहीं कहीं ना पढ़ते हैं, वो बन गया उनसे तो। प्रतिपादित। हाँ, तो अब ये कह रहा है कि अब ये प्रातिपदिक बन सकता है ये, ठीक है ना। अच्छा हाँ, एक और है इसमें, कृत अतिंग तभी हो सकता है जब तीसरे अध्याय का इसमें सूत्र लगाओ। यदि इसमें तीसरा अध्याय नहीं लगा तो ये कृत कृत अतिंग नहीं बन सकता था। तो अब इससे क्या हो गया, ये कृत कृत बन गया, और आगे क्या लग गया, कृत प्रत्यांत अद्वित पर्यंत समास में की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। क्या बन गया, प्रातिपदिक हो गया, संज्ञा होती है। ठीक है ना। अब प्रातिपदिक बन गया। अब इसे जो प्रातिपदिक के जो अब प्रातिपदिक में जो वो लगने वाले हैं प्रत्यय, अब वहां उनका वर्णन करेंगे, वो कहां से शुरू होते हैं। ये तो आ गया, प्रतिपादिक तो बन गया, अब वो उसकी चर्चा इस सूत्र से आते हैं। ज्ञा प्रातिपदिकात, मतलब ये प्रत्यय जो है ना प्रातिपदिक से लगेंगे इसमें, ये चौथे अध्याय के बाद में, ठीक है। मतलब आप इसमें चौथे और पांचवे, एक 4-1 है ये, 4-1-1, एक 4-1 है ना। तो इसमें पूरा आ गया ना, 4-1 भी आ गया, 4-2 भी आ जाएगा, है ना, और फिर 4-3 भी आ जाएगा, 4-4-4, और पांचवा भी, पांचवी तक 5-4-60, मतलब 5-1 भी आ गया, 5-2 भी आ गया, 5-3 भी आ गया, 5-4 भी आ गया। तो इतने प्रत्यय जो है किससे लगेंगे, प्रातिपदिक से लगेंगे, ठीक है। प्रातिपदिक से बदला। ऐसा नहीं कोई प्रत्यय कहां का कहां लग जाएगा, ऐसे नहीं लगा सकते हम सबके रूप भैया। जो उन्होंने देखा, जैसे व्यवहार, जैसा व्यवहार उन्होंने वहां देखा, ऐसा वैसा वैसे वैसे वहां देख लो। अब देखो, वो तो हो गया कहानी, अब आगे चलो। अब 4-1-2 में ये 24 प्रत्यय है, सॉरी 21 प्रत्यय, इनको भी समझ लेते हैं। सु और जस जो सुप प्रत्यय है ना, मैंने पता कितने बताया था, 21 बताए थे ना हमारे पर। हाँ, सुप कितने, ये 21 प्रत्यय आ गए, कितने आ गया, 21 प्रत्यय। अब 21 में हमें चाहिए एक, हमें तो एक चाहिए ना, 21 थोड़ा लगा देंगे। तो उसकी 21 की पहचान के लिए, और जब ये प्रत्यय क्या है, फिर प्रश्चय क्या है, बाद में लगेंगे, धातु के बाद जुड़ेंगे, यही अर्थ है इसमें। अब यहां क्या कह रहा, हमें एक ही लगाना, ठीक है। अब सुपों के, सुप का क्या मतलब, 3-3 के एक वचन, इसमें क्या होता है, जैसे बालक के रूप है, बालक है, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकाम, है ना। और फिर जाएगा बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। तो हमें जिष्णु में देखना, वहां एक वचन है भाई, जिष्णु तो एक करने वाला तो एक ही है, और वो ना द्विवचन है बहुवचन है, और विभक्ति देखना, उसका अर्थ चाहिए हमें जिष्णु का। तो वो किस सूत्र से लगेगा, उसी की बात हम कर रहे हैं। पूर्व में 3-3 यहां जो है ना, 3-3 जुट की क्रम संख्या एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होती है, और विभक्ति मैंने बता, बाल के विभक्ति तो याद करते हैं बच्चे में, है ना, बाल, बाल, बाल। हाँ हाँ, बाल के, और विभक्ति, सुप और तीनों की 3-3 विभक्ति संज्ञा भी होती है, 21 प्रत्येक विभक्ति संज्ञा होती है। अब हमें उसका अर्थ करना, देखो अर्थ हमें करना, अर्थ के लिए क्या है,
जो प्रातिपदिक का अर्थ हमें जानना है, हमें जिस्म का केवल अर्थ जानना है अभी। ओ लिंग, ओ परिमाण, वचने मात्रे, वहां प्रथमा लगेगी। मतलब देखो विभक्ति कितनी है, जैसे यहां आया क्या, बालक, ठीक, फिर आया बालकम, ठीक है ना, फिर आया बालकीन। ये तो प्रथमा है, यह द्वितीय है, यह तृतीय है, हाँ, चतुर्थी, पंचमी, छठी और सप्तमी, सप्तमी। ठीक है। तो ये प्रथमा क्या है, वो है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे में प्रथमा लगेगी। यदि आपको प्रातिपदिक चाहिए का अर्थ चाहिए केवल, भाई हम करते तो कुछ नहीं थे, जिस्मों का हम केवल उपयोग अभी अर्थ की तो विचार कर रहे। यदि मैं जिस्मों की जगह उसको मैं जिस्म करता, उसका कर्म बना देता उसको, तो फिर अलग प्रत्यय लगता, फिर द्वितीय लगती वहां पर, या जिस्म के लिए लगता फिर तृतीय लगती वहां पर। जो ये सात है ना विभक्ति, 1 हाँ। 2 3 4 5 6 7, आठवां तो संबोधन है। भाई ये क्या है, करता है, ये है ना, ये कर्म है, कर्ता कर्म, और ये है द्वारा, कारण, करण है, और ये है संप्रदान के लिए, और अपादान अलग होना, और ये संबंध, और संबंध के साथ ये हो गया फिर में पर, उसमें घटना हो रहा है, या यही तो सात विभक्ति है। वो कह रहा है कि यदि केवल अर्थ ही जानना ना आपको, तब आपको प्रथमा भी काम हो, समझ गया। आगे समझ में। और बाकी के तो अभी हम तो इसी अर्थ ही चाहिए हमें, बाकी तो जब विषय होगा तब अपन उस पर चिंतन कर सकते हैं। प्रथमा विभक्ति होती है, ये बता दिया प्रथमा विभक्ति, ठीक है, ये भी हो गया, पूरा हो गया इसमें। आप देखो प्रथम विभक्ति के एक वचन, दो वचन, बहुवचन में से 3 संज्ञा, बाकी 18 हट गई। हमें क्या चाहिए थी, प्रथमा निश्चित होगी ना, अब तो 3 बचे। अब 3 बचे। अच्छा अब देखो, 2 को कहने की इच्छा में 2 वचन, और 1 वचन को कहने में 1 होते हैं। 1 होते हैं, तो जिष्णु क्या है, एक ही है ना व्यक्ति, तो 1 वचन की विवक्षा होगी यहां पर। क्या हो गया, 1 वचन, 1 वचन। और 1 वचन में जो सू था उसका प्रत्यय जो वे थे प्रत्यय, उसके जो 18 प्रत्यय में पहला प्रत्यय क्या था, सू, ये प्रत्यय था सू, ओ, जस, ये प्रथमा के, वो प्रथमा भी हमारा 1 वचन है, तो ये सू आ गया, आ गया। अब सुम आ गया, फिर वही ये यहां इत संज्ञा होगी। हाँ, इसमें क्या है, पदों में धातु, जब पद बनता है धातु प्रत्यय से, एक तो होता है आगम, एक होता है लोप, और एक होता है विकार। इनको ध्यान रखना, क्या बताया मैंने, आगम है ना, लोप और विकार, ये मूल है जब पद बनता है। अब जैसे सू आ गया, ये आ गया होगा, अब इसका जो ये सू जो मुखनासिक है उसका लोप हो जाएगा, और विकार जो अब जब ये हट जाएंगे तो विकार होगा कि नहीं, होगा, क्योंकि मूल तो ये था। अच्छा, ऋषियों ने इसी को देता का समाधि में, वहां प्रत्यय में जो हम बात करते धातु प्रत्यय, उन्होंने इसको देखा था वहां स्वतंत्र कंप, इस रूप में कंपन कर रहा था ये वहां, आए समझ नहीं, समझ गए, इसी रूप में कंबत कर रहा था। फिर उन्हें कैसे पता लगा कि वो दूसरा, क्या क्या, फिर उन्हें कैसे पता लगा कि वो इसका विकार हो गया है। तो देखा ना बनते हुए, उन्होंने तो देखा ना भाई। समझ गए। भाई जब माँ रसोई बना रही, खाना बना रही उसमें रसोई में,
कभी कुछ कर रही, कभी कुछ कर रही, कभी कुछ कर रही। तो देखते हैं ना ऐसी ऋषि वहां तो समाधि में, अपने मन की कहानी नहीं है ये। ठीक है। अब यो सू आ गया भाई। अब सू से नई समस्या खड़ी होगी। अब नया सूत्र आएगा, सू तो ऐसे नहीं लगेगा। ये क्या है कि अनुनासिक संज्ञा होगी इसको, कि देखो मुंह उससे बोला जा रहा, सू नाक से भी और उससे भी मुख ये संज्ञा होगी, अनुनासिक संज्ञा होगी इसकी। अब उसका क्या होगा अनुसार बोले कि अनुनासिक तो जो है ना इत होता है। वो कह रहे हैं जो उपदेश है ऋषियों के, जो वहां अनुनासिक होगी संज्ञा, उसकी इत हो जाता, खत्म। इत मतलब खत्म हो गया। तो क्या बोला, देखो उपदेश कौन से भाई, हम तो बोले कोई कोई बड़े शास्त्र लिख देते हैं, उसने लिए उपदेश में किसकी गिनती होगी, गिनती किसकी से होगी। एक तो देखो अष्टाध्यायी की होगी, फिर धातु पाठ की होगी, फिर उणादि सूत्र में होगी, और गण पाठ में भी होगी, और लिंग अनुशासन में भी। क्योंकि भाई साहब व्याकरण के तो और भी ग्रंथ है, जैसे कोशिका है, महाभाष्य है, या दूसरे ग्रंथ हैं। जो जो उपदेश में अनुनातिकित होगी, इन ग्रंथों में जो होगी उसी की संज्ञा होगी। ये उपदेशित तो है भाई, सृष्टि के नियम उपदेश बता दिए उन्होंने। ठीक है। अब वो क्या बता दिए, जो अनुनासिक होगा, जो नाक और इससे बोले जाएगा, उसकी ईद संज्ञा होगी। ठीक है साहब, ईद संज्ञा होगी। अच्छा देखो भाई, ये पूरा ही पढ़ लो, इनमें होने वाले तुम पढ़ो। इनमें होने वाले अनुनासिक आज की ईद संज्ञा होती है। पट इत्यादियों में अनुनासिक पाणिनिज ने पढ़ा था, जो पौ ऐसा था। पर अब ये अनुनासिक चिन्ह लगभग 2000 वर्षों से लुप्त हो गए हैं। महाभारत में बहुत नुकसान हुआ हमारा, जो निशानी है वो गायब हो गए। अब सू जो है, जो हमारे ग्रंथों में ऐसा नहीं मिलता, वो हम तो ऐसा ही मिल रहा है सू। यदि सू करेंगे इसको हम, तो अनुनासिक नहीं होगा ये, और अनुनासिक नहीं होगा तो ये सू गायब भी नहीं होगा। भाई सूत्र में वही तो है, अनुनासिक का ही तो ना, इसका थोड़ा वो थोड़ा बताया। वो थोड़ा तो यहाँ पे सू यही था ऊपर, ऐसा समझ कि नहीं, समझ गया। ये अनुनासिक था इसलिए ही हुआ। यदि अनुनासिक नहीं होता तो ये तो नहीं होता। हाँ। अच्छा, ये चिन्ह 2000 वर्ष से लुप्त हो गए। अब हमें मेरे को बताने पड़ रहे कि नहीं अब बताना पड़ा भाई। मैं तो बुरा उपदेश में जो अनुनासिक होगा, अब तुम बोल सकते हो ये तो यहाँ तो सुई लिखा हुआ, मैं तो नहीं करता ही। फिर तुम कैसे करोगे इसको, तो अधूरी फाइल रह जाएगी। ठीक है साहब, इतना भी हो गया। अब आगे चलते हैं। फिर तस्य लोप है, उनका जो है उनकी संज्ञा हो गई, लोप हो गया, लोप हो गया। तस्य लोप है, इसकी संज्ञा सारे का लोप हो गया। अच्छा, लोप को भी बदी परिभाषा क्या बता दी, लोप की परिभाषा देखो क्या बता दी। जो कोई वस्तु होकर न रहे, न दिखाई पड़े, उसे अदर्शन कहते हैं। अर्थात विद्यमान के अदर्शन की लोप संज्ञा होती है। उसको अदर्शन नहीं कह सकते जो कभी विद्यमान ही ना रहा हो। ऐसा नहीं, लोप किसे जो था, जो है ही नहीं उसका कहां से। और ये कहने का इसलिए इसमें प्रकरण में नहीं आएगा। कभी कभी जिसका लोप होता है ना, उसके गुण भी साथ में चिपके रहते हैं। जैसे माता पिता है, वो तो अलग है, पुत्र हो गया या पुत्री होगी, तो कुछ गुण आएंगे कि नहीं। तो ऐसे ही है, जो आदर्शन लोप होता है वो छिप जाता है, पर उसके थोड़े बहुत गुण जैसे बेटी में बेटे में आते हैं, ऐसे उसमें आदर्शन की लोप संग होगी भाई। आगे समझ में। यस। अब आगे भाई क्या हो गया, अब जिष्णु आ गए सै। अच्छा, एक बात को ध्यान रखना भाई साहब, इसको हम जिष्णु सै नहीं लिख सकते। यदि मैंने सै लिख दिया ना, पूरा असुर पदार्थ बन जाएगा, और
पूरा व्याकरण तहस नहस, पूरा वेद का सत्यानाश, कुछ नहीं बचेगा फिर। न तो हम अपने मन से कोई हटा सकते और न मन से जोड़ सकते। हैं। जैसे गणित में के फार्मूले है ना, ऐसे ही है जो का तो भी अपने मन से इसमें कुछ नहीं। कुछ नहीं करना। अब देखो, अब जिष्णु ये बन गया जिष्णु। अब आगे देखो सुप, अब सुप तिगन पदम। अब इसमें जो सुप प्रत्यय लगा कि नहीं, सु उसी का तो लिया था ना अपन ने। अब ये कह रहा है कि भाई अब मैं आ गई हूं, अब मैं पद बनाने का है, पर अब मेरे भी नियम लगेंगे अब। ठीक है, ये सुप अंत वाले की अंग संज्ञा होगी। अब जो है इसकी जो है अंग संज्ञा इसके लिए इसकी होगी। देखो पहले तो जी और गसनु था, है ना, पहले एक प्रत्यय। ठीक ऐसे था ना, इसके लिए अंग ये था जी, पर अब ये मिल गए तो इसके लिए अंग क्या हो गया, ये हो गया। हाँ। ठीक, अब क्या कह रहे हैं ये सुप अंत वाले की अंग संज्ञा होगी। वही होगी भाई साहब, ठीक है साहब, होगी गुरुदेव। अब क्या करना चाह रहे हैं आप ये बताओ। वो कह रहा है अब शुभ संज्ञा होगी, ये सुप तिगन पदम, ये पद की परिभाषा है अर्थात भाषा अर्थ। हाँ, अब बोल पड़े यहां से। सुप अंत वाले तथा तिंग अंत वाले शब्दों की पद संज्ञा होती है। सुप से वो सु ओ जस वो पूरे। हाँ। और 21 से तिप तक जस वो तो अलग विषय हो जाएगा, चलो छोड़ो उसके, तो वो लंबा विषय हो जाएगा भाई। इसके 21 प्रत्यय हो गए वो। हाँ। विभक्ति के मोटा मोटा समझ लो आप। सुप के कितने प्रत्यय थे, 21 है ना, और उसके थे 18। किसके बोला, क्रिया के आख्यात के। दो बताया था प्रयोजन हमने। हाँ। पहले बताया था क्या, संज्ञा, है ना, और फिर क्रिया कारक, सॉरी कारक और क्रिया। तो कारक के कितने प्रत्यय, 21 और क्रिया क्या 18। उन्हीं का वर्णन यहां किया है। अब क्या कह रहे, से सुप अंत वाले जिस्म की पद संज्ञा होगी। क्या होगी, जिस्म की पद संज्ञा, ये पद संज्ञा होगी इसकी। और से अलग ही है, वो जो सुप का आया था वो से बच गया। अब यहीं आगे चलो, अब पद के नियम आगे भाई साहब इसमें देखो आप। ये पद क्या है कि भैया मेरी छत्र छाया में आगे पद बना लिया तो मेरे कुछ नियम है। क्या नियम है, यह अधिकार सूत्र पहले 8 3 चूर्ण तक कार्य पद के स्थान में होते हैं, ऐसा अधिकार जानना चाहिए। पद के अंत के संयोग का लोप वचन यजन। ये कह रहा है कि भैया मेरे अंडर में आ गए ये प्रत्यय आपने लगाकर, अब मेरा दिन जो भी मैं नियम बताऊंगा उस पर चलना पड़ेगा। अब तो आप उसका इलाका आ गया, जैसे एक प्रदेश आ गया, ये एक देश आ गया, वहां उसके नियम है, और वहां भैया दूसरे देश के दूसरे। अब कह रहा है कि मेरा नियम आ गया, मैं चलेगा। ठीक है भाई साहब, आपके नियम क्या है साहब। वो कह रहा है सस जुसो रू, जो स हो जाएगा वो रू हो जाएगा। देखो क्या बोला, सजुस पद को सकारांत, जो स था ना, जो स था वो बोला उसको रू हो जाएगा। भाई जैसे कुछ दूसरे देश में तो वहां नियम लागू हो जाता है कि नहीं, भैया टोपी ऐसी लगानी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा, खान पान ऐसा करना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि भैया जो स होगा वो रू हो जाएगा। रू पे फिर वही ये अनुनासिक, अनुनासिक है तो उसके जो है ना वो इत संज्ञा हो जाएगी, जिसमें रू बन गया। अब क्या कि पूर्व रू को उन इत संज्ञा होकर लोप हो गया, हो गया लोप। अच्छा साहब ठीक है, लोप हो गया साहब। अब क्या बचा, रह बचा। फिर ये हलंत वाला है, डंडा पूरा नहीं है, रह ध्यान रखना। क्या ये हलंत वाला, हाँ, ये बिंदु भी लगा तो भी आधा अक्षर माना जाता है।
अच्छा, सृष्टि में मूल में ही रहते हैं, वहां तो उसमें जैसे सृष्टि है, ये जो गति करेंगे ना ये कण, तो भाई एक में गति करूंगा, रे निकालूंगा, रे ही आएगा, ए नहीं जुड़ सकता, ए तो जोड़ना पड़ेगा फिर इसमें, तब बनेगा रे। यदि मैंने अकेले को करा ना तो ये रे ही बनेगा इसमें, मुझे एक मिलाना पड़ेगा यहां इसमें, इसमें रे है और प्लस ए है इसको बनाने के लिए, ऐसे नहीं रहा है, समझ गया वो तो। भैया। एक में इसके लिए दो, यदि इसके लिए दो, इसको भी गति देनी पड़ेगी और इसको भी गति देनी पड़ेगी, और इसके लिए सिंगल के लिए एक ही गति देनी पड़ेगी, इसके लिए दो गति भी देनी, इसको एक ही हो गया और दूसरा ही हो गया, आगे समझ। समझ गया। हाँ, तो यदि एक ही है तो वहां एक ही है, जैसे सेट एक रह गया था वहां एक ही रह गया, एक और जुड़ गया इसके साथ में, तो कण में गति देनी पड़ेगी। मेरा कहना ये है, यदि कण में गति नहीं है तो वो वैसे ही रहेगा जैसा इसमें। अब क्या हो गया, फिर हो गया विराम। अब यहां विराम आ गया, अवसान, एक नया सूत्र आ गया भैया कि अवसान संज्ञा होगी अब इसकी, क्योंकि इसका आगे कोई, अब इसका आगे कोई अक्षर वो नहीं है, कोई भी अक्षर नहीं है इसके साथ आ गया भाई। जिष्णु तो अपने पे पूर्ण हो गए ना। हाँ, हमारा तो मतलब, हमें मतलब देखो, जीतने वाला सिद्ध का क्या करना था, हमें सिद्ध जीतने वाला जिष्णु। यदि मैं अब आगे उसमें ये करना चाहता दूसरा व्यवहार, उसको पंचमी में उपयोग, जिष्णु से अलग होना, तो फिर उसके प्रत्यय अलग हो जाएंगे, वो कहानी ये नहीं रहेगी। फिर तो वो जैसे बाल का प्रथमा में बना, द्वितीय में बना, कर्म में बालकम, बालकेन, और तीसरे बालकेन और बालकात, नहीं पंचमी बना, बालकाय बनेगा चतुर्थी में, तो उसके प्रत्यय अलग हो जाएंगे, बालक नहीं रह जाएगा फिर वो। तो अब ये विराम आ गए यहां, तो विराम के क्या आएगी, अवसान संज्ञा होगी, ये अवसान संज्ञा होगी विराम की। अब भैया ठीक है साहब, होगी साहब विराम संज्ञा, अब क्या करें। अब हम बोला क्या है कि एक नया सूत्र आ गया, यदि विराम हो जाता है, खर अवसान विसर्जनीयो, विराम आ जाता है तो खर अवसान विसर्जनीयो, विराम के हो क्या, और विसर्जन क्या है, रेफांत पद को खर परे रहते तथा अवसान में विसर्जनीय आदेश होता है संहिता में। संहिता क्या क्या हमने लिखा, जो इसको जो है ना, ये क्या लिखा, ऋग्वेद संहिता, मतलब इकट्ठे, संहिता मतलब सम्यक रूप से उनको इकट्ठा करना, तो ये संहिता होगी, इन्होंने इनको अच्छी पढ़ी। तो संहिता में क्या होगा, विसर्जनीय, विसर्जन विसर्ग को विसर्जनीय कहते हैं। ठीक है, ठीक है साहब। अब क्या हुआ, अवसान में वर्तमान रह को विसर्जन होकर क्या बन गई, जिष्णु बन गया, ये बन गया विष्णु। अभी भाई ऐसा ही पद बनता है, देखो ये करीबन अपन ने 40 के लगभग अपने इसमें सूत्र देखे हैं, और विस्तार से इसको और जाना है तो 3 वर्ष का समय लगता है इसको अष्टाध्यायी को पढ़ने में। पहले अष्टाध्यायी के सूत्र भी पढ़ने पड़ते हैं, समय उनको याद करना पड़ता है, क्योंकि यहां तो मैंने पुस्तक में से देख देख के लिखे, पर यहां तो वेद रहेगा ना सामने, तो कोई पद देखना होगा जिष्णु का तो मैं समझ जाऊंगा गष्णु प्रत्यय लगा कैसे लगा, तो मैं अर्थ कर लूंगा उसमें, यदि मुझे व्याकरण में। पर देखो एक बात हो रही, एक तो जिष्णु बन गया, ये अर्थ कौन सा हो गया इसका, धातु प्रत्यय के आधार पर। क्या हो गए, धातु प्रत्यय के आधार, एक अर्थ हो गया, और एक अर्थ और होगा, उसको बोलेंगे निर्वचन। निर्वचन, जैसे मैं एक में व्यक्ति हो गया, मैं
राकेश। अब मैं अलग अलग काम कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ तो अध्यापक हो गया, तो राकेश बोलो, राकेश अध्यापक है ना। राकेश सिलाई कर रहा है जिस, तो राकेश एक टेलर है, उसको बोलते हैं निर्वचन। उसको शब्द सिद्धि से सिद्ध नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि टेलर अलग है, राकेश अलग। वो तो कार्य के आधार पर कार्य कर रहा, इस वजह से समरूपता आपकी। तो वेद में, क्योंकि ये जिसमें बहुत काम कर रहा होगा, ऋषि समाधि में देखेंगे और बता देंगे। जैसे हमने बताया था, अग्नि के कितने बताए, 771 पद तो केवल ब्राह्मण उद्धार कोर्स में। अलग अलग ऋषियों ने जो अलग 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 है। तो निर्वचन में ये तो धातु प्रत्यय के आधार पर हुए, दूसरे अर्थ में निर्वचन के आधार पर। और निर्वचन क्या समाधि में देखते हैं। और देखो एक महत्वपूर्ण पद ये जो है, जैसे लोक में हम राम नाम रखते हैं, जब ब्राह्मण रखा है ना, तो ब्राह्मण क्या है, वहां उसको कहेगा महत्व को, महत्व को, अग्नि को, गायत्री मंत्र को, जो अच्छे काम करते हैं। गायत्री बहुत महत्वपूर्ण काम करता है सृष्टि में, उन जैसे वहां काम ऐसे यहां नाम रखा हमने। यदि हमारे पास आदि देवी का अर्थ नहीं है तो हम आदि भोक्ति का अर्थ नहीं कर पाएंगे। आदि देवी का अर्थ पहला जानना है, और उसके बाद आदि भूति का आएगा और फिर आदि देवी का। धन्यवाद, नमस्ते जी।